हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स वर्हल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन. तो क्वेश्चन में हमें 4 कर्व दिए हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ वर्हल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो एक पॉपुलेशन की लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है? जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं. व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड. और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? compete करेंगे विद ईच अदर फॉर रिसोर्सेस. क्या होगा इसकी वजह से? कंपटीशन होगा. और जब कंपटीशन होगा तो इंफीरियर स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगी और जो फिटेस्ट स्पीशीज है वो सरवाइव कर पाएगी. यानी कि क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और पॉपुलेशन ग्रोथ एक पॉइंट के बाद आकर स्टेबल हो जाएगी. लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसे? रियलिस्टिक ग्रोथ. अब अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व ड्रॉ करें तो वो किस तरीके से होता है? वाई एक्सिस पर हम लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम. पॉपुलेशन डेंसिटी. अब जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है तो इस तरीके की ग्रोथ कैसे होती है? इनिशियली एक लैग फेज आता है, फिर एक एक्सेलरेशन फेज आता है, एक छोटा सा डी एक्सेलरेशन फेज आता है, उसके बाद ये जो कर्व है ये स्टेबल हो जाती है. यानी कि एक एसिम्पटोट स्टेज आ जाता है. तो कौन कौन से फेजेस आ रहे हैं? इनिशियली आ रहा है हमारे पास एक लैग फेज, देन कम्स लॉग फेज यानी कि एक्सेलरेशन फेज, उसके बाद एक स्मॉल डेसेलरेशन फेज, और उसके बाद जो फेज आता है जब पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिम्पटोट. एसिम्पटोट कब आता है? जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाती है. के यानी कि कैरिंग कैपेसिटी. जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन फर्दर ग्रो नहीं करेगी. पॉपुलेशन विल नॉट ग्रो further when it reaches carrying capacity. Carrying capacity. अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक इक्वेशन लिखनी हो तो वो इक्वेशन क्या होती है? dn अपॉन dt इज इक्वल्स k माइनस n अपॉन k, वेयर n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी. R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज. K इज कैरिंग कैपेसिटी. और ये जो ग्रोथ कर्व हमने बनाया है ये कैसी शेप का ग्रोथ कर्व बन रहा है? ये बन रहा है एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. और इस ग्रोथ कर्व का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं वर्हल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. जो करेक्ट कर्व है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वो कौन सा है? ऑप्शन 1. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? वी विल राइट ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 में पॉपुलेशन डेंसिटी डायरेक्ट रिलेशन में है टाइम के साथ, तो ये कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा.
ऑप्शन 3 में जो ग्राफ दिया है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि लॉजिस्टिक ग्रोथ को, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन 4 में जो ग्राफ प्रेजेंट वो वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता बिल्कुल भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।